बुनियादी बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे मौजज़ात अपनी मिसाल आप हैं। किसी एक भी मौजज़े की गहराई और वुसाअत बयान करना ये वुसाअत बशर से बाहर है। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी जो मौजज़ात नसीब हुए उनके साथ भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का तक़ाबुल नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम में से दो मौजज़े ऐसे हैं कि बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े दानिश्वर, अक्लो खिरद की गुत्थियाँ सुलझाने वाले लोग यहाँ आकर वो बेबस हो गए। ये दो मौजज़े ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल मौजज़े हैं, अक़लों को हैरान करने वाले कमालात हैं कि बशर की अक़ल के अंदर इतनी रसाई नहीं है कि वो इन मौजज़ात की हकीकत का इदराक कर सके। नंबर एक कुरान मजीद, नंबर दो मेराज शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद अपने कलाम पाक और अपने महबूब के लिए सबसे बड़े मौजज़े में और वाक़या मेराज में इतनी वुसाअत रखी है कि जो सदियां बीत गई हैं, जो ज़माने बाकी हैं, अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर दौर के मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने, मुअर्रिखीन ने इन दो मौजज़ात से भरपूर फ़ायदा उठाया। बहुत बड़ा इल्मी मवाद, इल्मी तहकीकी ज़ख़ीरा हासिल किया, लेकिन उनकी ज़िंदगियां तमाम हो गईं। आज भी इनकी वैसी की वैसी शान बाकी है। नंबर एक कुरान मजीद, नंबर दो मेराज शरीफ। इसमें एक और बात का मैं इजाफ़ा करता हूँ, उसको भी आप समझने की कोशिश करें कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत को बयान करने के लिए किसी के पास लफ्ज़ नहीं है और ना ही किसी के पास ज़बान ऐसी है कि ऐसे अल्फाज का वो बोझ उठा सके। वो ज़बान व बयान से बाहर है। दो चीज़ें, नंबर एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ ले आना और नंबर दो ज़मीन से अर्श तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ़ ले जाना। दुनिया में आना और मेराज में जाना, ये आना और ये जाना, इसके हक़ाइक़ तक भी कोई नहीं पहुँच सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आपकी रिफ़ात, आपकी शान, आपकी अज़मत, आपकी बुलंदी पहले नहीं थी और अब हुई, या आपकी रिफ़ात वाक़या मेराज की मोहताज थी। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या मेराज उस अज़मत का इज़हार है, उस इज़्ज़त, उस शान का इज़हार है जो अज़मत, जो इज़्ज़त व शान पहले से अल्लाह की बारगाह में अपने महबूब की थी, उसका ये एक इज़हार है। मेराज ना भी होती तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले से मेराज हासिल थी, क्योंकि मेराज का माना ही रिफ़ात है, मेराज का माना ही बुलंदी है। तो कौन सी ऐसी रिफ़ात थी, कौन सी ऐसी बुलंदी थी, कौन सी ऐसी शान का पहलू था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुक़द्दर नहीं फरमाया। जिस जिस चीज़ को नेमत कहा जाता है, जिस जिस चीज़ को रुतबा कहा जाता है, मर्तबा कहा जाता है,
रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के दामन करम में वो पहले से ही रख दिया था। ये वाक़या मेराज उसी इज़्ज़त व अज़मत का एक इजहार है। और कभी शेख, कभी पीर साहब, कभी मुर्शिद कामिल घर में तशरीफ़ लेकर आएँ तो कोई भी दाना, कोई भी अक्लमंद, कोई समझदार आदमी ये हरगिज़ नहीं कहता कि पीर साहब आप खुश नसीब हैं कि आप मेरे घर में आए हैं, बल्कि समझदार यूँ कहते हैं कि मेरा घर खुश नसीब है कि आज आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। मेराज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खुश नसीबी नहीं थी कि आप फलक पे गए। एक ख़ास एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। मेराज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारे अफलाक को तय कर जाना, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हवाले से खुश नसीबी नहीं थी कि हुजूर फलक पे गए। ख़ुद फलक की खुश नसीबी थी, ख़ुद आसमान की खुश नसीबी थी कि सरकार ने वहाँ कदम रंजा फरमाया। पूरे का पूरा वाक़या मेराज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में वो मेराज है जो ख़ास बारगाहे इलाही के अंदर हाज़री नसीब हुई है, जो ख़ास राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं, और जो ख़ास सबसे बड़ी नेमत जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में इम्तियाज़ी इनफिरादी हैसियत हासिल है, वो ये है कि रब्बुल इज़्ज़त का आपने अपने सर की आँखों से दीदार किया है। हुज़ूर के हक़ में ये सबसे बड़ी मेराज है। बाकी जहाँ जहाँ आप तशरीफ़ लेकर गए वो सारी की सारी चीज़ें खुश नसीब थी कि वहाँ सरकार तशरीफ़ लेकर गए। तो मेराज दरअसल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस इनफिरादी हैसियत की तर्जमान है जिसमें कोई दूसरा नबी भी शरीक नहीं हो सका। बल्कि ख़साइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे एक मोहब्बत भरे तर्ज़ में बयान किया है कि जनाब हज़रत मूसा कलीम थे और उनको कलीमुल्लाह का शरफ़ हासिल करने के लिए, रब के कलाम का शरफ़ हासिल करने के लिए भी 40 दिन रातें इंतज़ार करना पड़ा। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्र फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 रातों का इंतज़ार करना पड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम का शरफ़ हासिल करने के लिए। और यहाँ अलमुनाजात अला सबीलिल मुफाजात, यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलाम के लिए नहीं, कलाम से भी आला दर्जे की बात, और वो है दीदार। दीदार के लिए भी रब ने अपने महबूब को इंतज़ार नहीं करवाया। कहा जाए कि आपको खुशी मिलने वाली है, मैं बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ दूंगा, ये कहा जाए अगर हम एक दूसरे से कहें, और फिर वो तवील इंतज़ार करवाया जाए तो ये भी एक मशक्क़त है। अरबी में कहते हैं अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल क़त्ल। क़त्ल में इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ किसी के इंतज़ार में होती है। तो इंतज़ार ख़ुद एक तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब से इंतज़ार की तकलीफ़ नहीं उठवाई, बल्कि अलमुनाजात अला सबीलिल मुफाजात, वो खुशी जो बताई भी जाए और फ़ौरन दे भी दी जाए, वो आला मकाम जिसका इजहार भी किया जाए और फिर उस पर फायज़ भी कर दिया जाए, जो मसरत का लम्हा वो होता है, ऐसा मसरत का लम्हा कोई और नहीं होता। जो खुशी की कैफियत ऐसी हालत में होती है, वो खुशी की कैफियत इंतज़ार वाली हालत में नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लम्हे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के गुज़र रहे थे, शरीक हयात और हकीकी मानों में शरीक हयात, इस्लाम के साथ सबसे ज़्यादा माली ताआमुन करने वाली ख़ातून, पहली उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल, और फिर
बहुत बड़े मेहरबान दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद बड़े मुशफ़िक़ चचा जान जनाब अबू तालिब का विसाल, जिसे आमुल हुज़्न कह दिया गया कि ये साल ही गम का है कि पै दर पै लगातार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आजमाइश उतर रही थी। एक ऐसे मौके पर दिल की राहत के लिए, दिल की खुशी के लिए, मसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज का इंतज़ाम कराया। और अब आप देखिए, गम के बाद जब खुशी भी ऐसी हो कि जन्नत की भी सैर कराई जाए, और सबसे बड़ी बात रब का भी दीदार हो, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। तो ये इंतज़ाम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि महबूब का गम का जो बोझ है वो अब हल्का हो जाए, और इस आज़माइश को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करने का कोई ना कोई इनाम मुकर्रर किया जाए। तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अज़ीम मौजज़ा नसीब हुआ। देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े सयाह गुज़रे हैं, सैर व सियाहत करने वाले, जिन्होंने सफ़रनामे लिखे हैं, और उर्दू अदब के अंदर सफ़रनामा ख़ुद एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। इस्लामी तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ा सफ़रनामा है, अरबी में उसका नाम है रिहला इब्न बतूता। मेरे पास मौजूद है रिहला इब्न बतूता, उर्दू तर्जमे, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अब वो किताब छप रही है, सफ़रनामा इब्न बतूता। ये इब्न बतूता मशहूर इस्लामी सयाह, मशहूर इस्लामी मुअर्रिख़ गुज़रा है। हमारे मुल्तान में भी आया था, मुल्तान के हालात भी लिखे हुए हैं। बड़ा मुस्तनद ज़ख़ीरा है, हर मुल्क की सकाफ़त, हर मुल्क का कल्चर, तौर तरीके इस सफ़रनामे के अंदर मौजूद हैं। तो बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े मुसन्निफ़ हैं, जो किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ फिर उस शहर के हालात लिखते हैं, कालम में वो हालात सामने लेकर आते हैं। सफ़रनामों के नाम से उनकी किताबें छपती हैं। वो सफ़र भी खुद करते हैं, सफ़रनामे भी खुद लिखते हैं। तवज्जो कीजिए कि सफ़र करने वाले सफ़र भी खुद करते हैं और सफ़रनामे खुद लिखते हैं। इस्लाम के अंदर एक सफ़र ऐसा है जो किया महबूब ने है और सफ़रनामा लिखा रब्बुल आलमीन ने है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर कुरान मजीद की 53 नंबर सूरह नजम की इब्तिदाई 18 आयात, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा। ये वो एक इनफिरादीपन है कि सफ़र हुजूर कर रहे हैं और कुरान मजीद उस सफ़र का नक्शा खींच कर ता क़याम क़यामत हमेशा के लिए उसे कलाम इलाही होने का शरफ़ बख्श रहा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और रिफ़ात वाक़या मेराज से समझने के लिए उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी जिहतें हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराना इसलिए नहीं था कि कोई कमी बाकी थी, कोई शान पहले नऊज़ुबिल्लाह कम थी, बहुत थी। अल्लाह ने पहले भी इतनी शान दी थी कि किसी को नहीं दी थी। आप ये बताएं, जब रब फरमा दे कि ईमान वालों का ईमान मैं तब कबूल करूँगा जब ए हबीब तुझे वो अपना हाकिम तस्लीम करेंगे, और तेरे रब की कसम ऐसा ही है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। आप पढ़ते हैं, कुरान शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब है, और आगे अल आलमीन, तमाम जहानों का रब है वो। लेकिन जब बंदा पढ़ता है फला व रब्बिका, रब फरमा रहा है कि मुझे तेरे रब की कसम है। एक जगह फरमाता है मैं तमाम जहानों का रब हूँ, और एक जगह फरमाता है महबूब मैं तेरा रब हूँ। ये मेराज और बुलंदी नहीं है तो क्या है? कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वही का नुज़ूल रुक गया तो कुफार मक्का तरह तरह के ताने देने लगे
कि हाँ जिसकी बातें किया करता था लगता है वो छोड़ गया है, अब तो नहीं कहता कि अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह ने ये फरमाया। तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। रब ने फरमाया कि ए हबीब, ना तो तेरा रब तुझसे नाराज़ हुआ है, ना ही तेरे रब ने कभी तुझे छोड़ा है। ये मेराज नहीं है तो क्या है, ये बुलंदी नहीं है। और मोहब्बत के बाब में मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहूँ, बहुत बड़ी बात, जिसका तर्जुमा, जिसकी तशरीह, जिसका मफहूम मजबूरन बयान किया जाता है, वरना उस ज़ौक़ की गहराई नहीं कोई बयान कर सकता। और वो एक छोटे से जुमले के अंदर है, फ़इन्नका बिअयुनिना, फ़इन्नका बिअयुनिना, फ़इन्नका बिअयुनिना। इसका तर्जुमा सुनिए और सोचिए कि क्या ये मेराज नहीं थी। रब फरमा रहा है, ए हबीब तू हमारी आंखों के सामने रहता है, तू हमारी आंखों के सामने रहता है। ये तो पहले से हुजूर को मेराज हासिल थी, लेकिन ये मेराज सबसे बड़ा मौजज़ा दरअसल इसी रिफ़ात जो कुरान में बयान हुई है उसका एक अमली इजहार था कि गौर करने वालों गौर करते रहना कि मेरी बारगाह में एक हस्ती का ऐसा भी मकाम है जिस जैसा किसी और को मकाम हासिल नहीं हुआ। मेरे कुर्ब तक रसाई और मेरे कुर्ब की इंतहा एक ही हस्ती है जिसको इतनी नसीब हो सकती है, किसी और को भी नसीब नहीं हो सकती। और सबसे बढ़कर ये बात ज़ाहिर फरमा दी कि मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा वास्ता अगर है तो वो मेरे महबूब की ज़ात है। तो जैसे मेरा महबूब ज़मीन से मेरी बारगाह मेरे कुर्ब की इंतहाओं तक पहुँचा है, तुम भी उस हस्ती के नक्शे कदम पे चलकर मेरे कुर्ब को पा सकते हो। ये उस चीज़ का भी एक इज़हार था, वरना इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कम वक्त में कैसा हुआ। हम सब जानते हैं कि हम औलाद हैं जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और सब जानते हैं कि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, अबुल बशर को भी उतारा गया, उम्मुल बशर हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को भी उतारा गया। तो जो रब हमारे हकीकी माँ बाप को जन्नत से ज़मीन पर उतार सकता है, वो अपने महबूब को ज़मीन से जन्नत की तरफ बुला नहीं सकता। अगर जाना मुश्किल है तो आना भी मुश्किल है, और जब आना मुश्किल नहीं है तो फिर जाना क्यों मुश्किल है। इसलिए वाक़या मेराज को बस इसी हैसियत से समझिए कि ये वो अपने महबूब की रिफ़त का बयान था कि जो बयान का मोहताज ही नहीं, जिसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। और हर एक ने अपने अपने दायरा फ़िक्र के मुताबिक इसको अपनी अपनी मोहब्बत के रंग में पेश किया है। इकबाल ने कहा कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं, कि मैंने तो मेराज से इतना ही सीखा है कि इंसानों और बिलखुसूस मुसलमानों जागो और गौर करो। हुजूर की मेराज से पता ये चला है कि अफलाक भी तुमसे दूर नहीं है। अल्लाह जब चाहता है तो एक अजीम इंसान इन अफलाक से भी आगे जा सकता है। गैर मुस्लिमों ने भी यही सबक हासिल किया और वो चांद और मरीख की तरफ सफ़र कर गए, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। वरना मेराज से तो जितना मुस्लिम साइंसदानों और मुस्लिम मुहक्किकीन ने ज़ख़ीरा उठाना था, इतना किसी और को क्या मजाल थी। क्यों कि इस्लाम भी हमारा, इस्लाम के मालिक और मेराज वाले ख़ुद भी हमारे। तो अगर हमने मेराज से अफलाक को नहीं तय किया और गैर मुस्लिमों ने समझ लिया कि अगर एक इंसान जा सकता है तो इसका मतलब है जाया जा सकता है। ये वही बात है कि परिंदों के उड़ने से हमने पतंग उड़ाना सीखी और अंग्रेज़ ने जहाज़ उड़ाना सीख लिया।
जहाज़ किसकी शेप में होता है पता है ना आपको, किसकी शक्ल में होता है? परिंदे की शक्ल में होता है, 2 पर उसके होते हैं। और उसने ये तसव्वुर और ये खाका कि अगर परिंदा उड़ सकता है तो कोई और भी चीज़ उड़ सकती है, उसने मनोवजनी लोहे को उड़ा के दिखा दिया है। बस ये भी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा लम्हा है, फिक्रिया है कि कुरान है या साहिब कुरान है, कुरान से या साहिब कुरान के कमालात से दौरे हाजिर में कौन कितना हिस्सा ले रहा है, कौन कितना सीख रहा है और कौन रस्मों का शिकार है। तो मिराज का बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक फ़लसफ़ा है, ये एक फ़िक्र है, ये एक सोच है, ये एक तहकीक है और सलाए आम है यारान नुक्तदां के लिए एक बहुत बड़ी सदा दी जा रही है, ऐलान किया जा रहा है कि आओ वाक़या मिराज को पढ़ो और अपने अपने हिस्से के मुताबिक अल्लाह की कायनात की वसअतों का इदराक करो। तो मैंने कहा कि हर एक ने अपने दायरे फ़िक्र के मुताबिक वाक़या मिराज से सबक लिया है। इंडिया का बहुत बड़ा शायर सैयद मोहसिन काकुरवी, बहुत बड़ा शायर, उसका मिराज नामा भी मशहूर है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, हुज़ूर मैंने सरकार की मिराज पर एक नातिया कलाम लिखा है, कसीदा लिखा है, आप ज़रा उसको देखें, नज़र सानी फरमाएं। ज़ोर का वक्त गुज़रा, असर की नमाज की तैयारी हुई। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि नमाज असर के बाद देखते हैं। अब वो जो चंद घड़ियां थीं, चंद लम्हे थे नमाज असर की तैयारी के, इसी दौरान ही सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी मिराज पर एक कसीदा लिख दिया और चंद लम्हों में 60 अशार लिख दिए। नमाज असर अदा हो गई। उसके बाद मोहसिन काकुरवी करीब आया कसीदा दिखाने के लिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यार इस दौरान मैंने भी कुछ लिखा है, तू पहले वो पढ़ ले और उसके बाद मैं तेरा कसीदा देख लेता हूँ। लेकिन नामवर शायर मोहसिन काकुरवी ने जब आला हज़रत का कसीदा पढ़ा, अपना कसीदा लेकर वापस चला गया और उसने कहा, मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं आपके कसीदे को पढ़कर भी आपको अपना कसीदा दिखाऊं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पे यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें, शब मिराज। वहाँ फलक पे यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हिलते आते इधर से नफ़हात उठ रहे थे। नफ़हात खुशबुओं को कहते हैं। फिर सुने, वहाँ फलक पे यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हिलते आते इधर से नफ़हात उठ रहे थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के त्वाऊस रंग लाए। त्वाऊस अरबी में कहते हैं मोर को, और मुराद है मोर के पंख का हुस्न। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के त्वाऊस रंग लाए। वो नगमे नात का समा था, हरम को खुद वजद आ रहे थे। खुदा ही दे सब्र जाने पर गम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। बयान तो मैं कर रहा हूँ, आला हज़रत फरमाते हैं बयान तो मैं कर रहा हूँ, ऐ मेरी जान इस बयान के वक्त बस तुझे खुदा सब्र दे रहे, जो इतनी बड़ी बात मैं बयान कर रहा हूँ। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जना का दूल्हा बना रहे थे। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। है खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जना का दूल्हा बना रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरत मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है।
वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो तलवों का उनके धोवन, जिनके तलवों का धोवन ए आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। बचा जो तलवों का उनके धोवन, दिल पे हाथ रख के अगला लफ्ज़ सुनिएगा, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। खिरद से कह दो कि सर झुका ले। अकल, अब यहाँ अकल का क्या काम? अकल तो कहेगी कि जनाब ऊपर ऐसा भी है वैसा भी है, वहाँ तो इंसान बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता। लेकिन आला हजरत फरमा रहे हैं खिरद से कह दो कि सर झुका ले। गुमान से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ला यारिफु फदला अहलिल फदली इल्ला अहलुल फदली। फजीलत वालों की फजीलत भी फजीलत वाले जानते हैं, कदर वालों की कदर कभी बेकदरे नहीं जानते, कदर वाले जानते हैं। इल्म वालों की कदर भी इल्म वाले जानते हैं, जाहिल अनपढ़ जिद्दी हसद वाले लोग नहीं जानते। शान महबूब की लिखी जा रही हो, लिखने वाले भी फिर आला हजरत, फिर लुत्फ आता है पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, हुजूर की शान में उसने कुछ लिखा था। आपने फरमाया भाई चलो सुना, तू जो कहता है भाई मेरा सुने। पहले तो मैं किसी का कलाम सुनता नहीं हूँ, मैं अपने भाई हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम सुनता हूँ, या मुफ्ती इनायत काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह काफ़ी का कलाम सुनता हूँ। लेकिन चलो तेरा शौक़ है तो तू सुना दे। उसने वो कलाम शुरू किया और आकर उसने शेर पढ़ा, शान यूसुफ जो घटी तो इसी दर से घटी। यानी हुजूर आए तो यूसुफ की शान घट गई और हुजूर की बढ़ गई। आपने फरमाया यहाँ रुक जा, ये क्यों कह रहा है कि शान यूसुफ जो घटी इसी दर से घटी? हुजूर किसी की अजमत घटाने थोड़ी आए। और यूं लिख, शान यूसुफ जो बढ़ी तो इसी दर से बढ़ी। और हुजूर ने तो मजीद इज्जत व अजमत आकर बढ़ाई है, किसी की घटाई थोड़ी है किसी नबी की शान। शान यूसुफ जो बढ़ी तो इसी दर से बढ़ी। कमाल था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको फ़िक्र की वुसअत नसीब की थी। बहरहाल ये अपना अपना नसीब था जो वाक़या मेराज से उन्होंने समझा और हमें समझाने की कोशिश की। बात ये है, मेराज के असबाक में से, मेराज के दर्स में से सबसे बड़ा दर्स हमारे लिए ये है, मेरे पास आज भी कोई इक्का दुक्का चीज़ें अपने बुज़ुर्गों की दी हुई हैं, बल्कि अगर कोई पुराना वॉलेट मुझे मिल जाए ना, बटवा अगर मुझे मिल जाए तो उसमें आज से कोई 15-20 साल पहले उस्ताद साहब के दिए हुए 20 रुपए भी निकल आएंगे। मतलब क्या है, ये एक हमारी अक़ीदत का पहलू है कि हम अपने असातिज़ा, अपने जिगरी यार, जिगरी दोस्त, अपने शेख, अपने पीर व मुर्शिद, उनकी दी हुई चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं। ऐसा है या नहीं है? हर घर में कुछ छोटी मोटी मिसाल इस बात की निकल सकती है। हर हुक्म नाजिल हुआ और जिब्रील लेकर आए। हर हुक्म लौहे महफूज से नाजिल हुआ और जिब्रील ज़मीन पर हुजूर के पास लेकर आए। एक हुक्म ऐसा है जिसको
जिब्रील के तवस्सुल से नहीं दिया गया, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, बीच में कोई वास्ता नहीं रखा। और वो तोहफा है जिससे बड़ा अल्लाह की बारगाह से मिलने वाला महबूब को कोई और बड़ा तोहफा नहीं है। तोहफा भी बड़ा, देने वाला तो अल्लाह अकबर सबसे बड़ा, और तोहफा लेने वाले भी अल्लाह के बाद सबसे बड़े। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। तोहफा देने वाला तो सबसे बड़ा, तोहफा लेने वाले अल्लाह के बाद सबसे बड़े। तो मतलब ये हुआ कि फिर तोहफा भी सबसे बड़ा, उस जैसा कोई तोहफा नहीं, रब जैसी कोई ज़ात नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, और मखलूक के अंदर महबूब जैसा कोई और नहीं, और इस मिलने वाले तोहफे जैसा शरीयत के अंदर कोई और तोहफा नहीं। और वो तोहफा वही है जो अदा करने आए बैठे हैं, रब की नमाज। क्या है? नमाज की कदर दरअसल मेराज की कदर है। नमाज की कदर दरअसल उस मुहिब और महबूब की मुलाकात की कदर है जो अर्श पर हुई और नमाज की सूरत में दी। कोई 50 साल से नमाजें पढ़ रहा है और उसको आज तक सजदे में ज़ौक़ नसीब नहीं हुआ, तो वो खुद बदनसीब है। उसने नमाज को वैसा पढ़ा हुआ होता जैसा हुजूर ने फरमाया था कि तअबुदल्लाह अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत कर तो ऐसे कर जैसे अपने रब को तू देख रहा है, और अगर तू अपने रब को नहीं देख रहा तो ये तो तसव्वुर कर कि रब तुझे तो देख रहा है। हमने कभी इस ज़ौक़ में तो नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर पता ही नहीं है कि ये तोहफ़ा कितना बड़ा है। इसलिए नहीं पता कि ये तोहफ़ा कितना बड़ा है, वरना अक़रबुल अब्दी मिर रब्बिही वहुवा साजिदुन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितना रब के करीब बंदा सजदे में होता है इतना नमाज की किसी और हालत में भी नहीं होता। नमाज से बाहर की बात नहीं हो रही, नमाज के अंदर की बात हो रही है कि नमाज के अंदर भी एक सजदा ऐसा है जिसमें बंदा अपने माबूद के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। एक वो कुर्ब था जो महबूब ने शब मेराज को हासिल किया, एक ये कुर्ब है जो रब ने अपने महबूब के तवस्सुल से हमें नसीब किया है। इसलिए नमाज को खुशू खुजू से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, ज़ौक़ से पढ़ें, जुस्तजू से पढ़ें। एक नमाज के बाद ये फ़िक्र लेकर जाएं कि कब दूसरी नमाज का वक्त होगा, कब बुलावा आएगा, मैं रब की बारगाह में फिर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। इस तसव्वुर और तख़य्युल में जब आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, खड़े होने का भी अलग लुत्फ़ होगा, रुकू का भी अलग लुत्फ़ होगा, सजदे का भी अलग।